हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में जो होने वाली है प्यारे साथी, उसका कंप्लीट एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूरा कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, है ना। आज जो हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत चैप्टर तीसरा, जी हाँ दोस्तों, आलस कथा। और आलस कथा की संपूर्ण हिंदी अर्थ आज मैं बताऊंगा प्यारे दोस्तों। यूं कह लीजिए तो मैं श्लोक बताने वाला हूं, चूंकि आपके एग्जाम में एक दो श्लोक जरूर पूछेगा और अवश्य पूछता ही है 5 मार्क का। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास से आप 5 नंबर पक्का कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे प्रथम श्लोक हमारा जो है प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि अध्याय 3 है आलस कथा और क्लास 10th की है संस्कृत बिहार बोर्ड। ठीक है, महत्वपूर्ण श्लोक। चलिए प्यारे दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला श्लोक जो आपकी बुक में दिए गए हैं उसी को मैं यहाँ पे टेक्स्ट के रूप में लिख करके लाया हूँ। तो प्यारे दोस्तों, है ना, क्या चीज श्लोक दिए गए हैं मैं पढ़ता हूं और आप सब भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए, निर्गति नाम च सर्वे शयालाम, है ना। उसके बाद प्रथमो मतः, है ना, किंचिनम क्षमते कुरते जठरेन अपि विहाना। जी हाँ दोस्तों, आगे इसका अर्थ समझिएगा, है ना। इसका अर्थ क्या चीज है तो देखिएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि सभी दुर्गति वालों में से सबसे पहला स्थान आलसी व्यक्ति का होता है। जी हाँ दोस्तों, सभी दुर्गति वालों में से सबसे प्रथम स्थान है ना आलसी व्यक्ति का ही होता है। क्योंकि वह अपनी पेट की भूख के लिए, जहां दोस्तों, वह अपनी पेट की भूख के लिए, जो पेट में आग लगी है उसे मिटाने के लिए प्यारे दोस्तों वह कुछ भी करने में सक्षम नहीं होता है। जहां दोस्तों उसे भूख लगा होता है, लेकिन आलसी जो होते हैं वे अपनी पेट की भूख के लिए भी कुछ नहीं कर पाते हैं, वे सिर्फ बैठे रहते हैं क्योंकि वे आलसी होते हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे बताता हूं। नेक्स्ट श्लोक का अर्थ समझिएगा प्यारे दोस्तों, है ना। दूसरा श्लोक जो आपके बुक में दिया गया है, स्थिति सारे कार्य मूल ही सर्वे मापी संहिते सजातिनाम सुखम दृष्टवे के न धवंती जंतवः। जी हाँ दोस्तों, यानी कहने का मतलब है ना। चलिए मैं यहाँ पे सीधे आपको अर्थ के पास से लेकर के बताता हूं। तो यहाँ पे अर्थ लिखा गया है ना, सुविधाजनक स्थिति को देखकर। जहाँ दोस्तों सुविधाजनक स्थिति को देखकर, है ना, उसे सभी लोग प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि अपनी जाति के सुख को देखकर कौन जंतु नहीं दौड़ता है। जहाँ दोस्तों सुविधाजनक स्थिति को देखकर, जहाँ पे व्यक्ति को सुविधा मिल रहा है वहां पे सभी लोग दौड़ते हैं, है ना, वहां जाने के लिए जहां उनको सुविधा मिलता है ना, जहां उनको फायदा होता है। और प्यारे दोस्तों मैं बताता हूं, है ना, क्योंकि वे अपने जाति के सुख को देख करके और उनके साथ दूसरे लोग भी दौड़ते हैं, जो गरीब नहीं होते हैं वे भी दौड़ते हैं, है ना, अच्छे स्थिति को पाने के लिए, सुविधाजनक स्थिति को पाने के लिए, है ना, देख करके अपने जाति के को देख करके वो भी, जो नहीं भी होता है गरीब, वो भी चला जाता है। ठीक है, तो आगे लिखा गया है कौन नहीं दौड़ता है, अर्थात सभी लोग दौड़ते हैं, क्योंकि जीवों की स्थिति सुविधा पर ही आधारित होती है। जहाँ दोस्तों जहां सुविधा हो वहां वे रह सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट श्लोक है प्यारे दोस्तों, तीसरा नंबर, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले कई बार और पूछे जाएंगे 2026 में। मैं वही श्लोक को लाया हूं प्यारे दोस्तों आपके सामने, जो 5 नंबर का 2 श्लोक रहता है, यानी 10 नंबर आज की क्लास से आप
पूरा कंप्लीट कर लो। ठीक है, जैसे प्यारे दोस्तों तीसरा श्लोक कहता है ना, पतिरेव गति स्त्री नाम वाल नाम जननी गति, है ना, आलसी जो होते हैं गति, है ना, उसके बाद क्या है लिखा हुआ, काचिलोक करुणंकम, है ना, विना। तो चलिए आगे देखते हैं, है ना, इसका अर्थ क्या है इस श्लोक का। तो इस श्लोक का अर्थ कहता है प्यारे दोस्तों कि स्त्रियों का रक्षक उसके पति होता है। ज्ञान दोस्तों, बच्चों का रक्षक माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक, है ना, कौन होता है, तो कोई दयावान पुरुष के, है ना, कोई दयावान पुरुष के अतिरिक्त इस संसार में और कोई नहीं होता है। जान दोस्तों, है ना, सबसे बहुत अच्छा बात यहाँ पे बताया गया है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पे जो पत्नी का रक्षक होता है वो पति होता है, और बच्चों का रक्षक माँ होता है, और आलसी पुरुष का रक्षक इस संसार में कोई नहीं है ना। सच बात है, आलसियों का रक्षक कोई नहीं है, लेकिन जो दयावान होते हैं, है ना, जो करुणामय होते हैं, वही आलसी पुरुष का रक्षक होते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की क्लास काफी अच्छी लगी, है ना। मैं सभी श्लोक का एक एक अर्थ बताया, लेकिन जब मैं आपको एक कंप्लीट नोट्स भेजूंगा तो उसमें इन सभी शब्दों का अर्थ मैं बता दूंगा। ठीक है, वहां पे मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ लिख करके आपके पास कंप्लीट नोट के रूप में मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। तो प्यारे दोस्तों, यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं, हमारी फ्री का नोट्स है, मैं एक भी रुपया आपसे चार्ज नहीं ले रहा हूं, तो आप इस नंबर से हमें कांटेक्ट अवश्य कीजिएगा। आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू प्यारे दोस्तों।